हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि हमारे पास लोकस ऑफ ए पॉइंट होता क्या है। देखिए यहाँ पे, ए पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट इन सम गिवन कंडीशंस इज कॉल्ड लोकस ऑफ ए पॉइंट। यानी लोकस हमारे पास क्या है, एक पाथ है। किसका? एक पॉइंट का, जो गिवन कंडीशंस के अंदर क्या करता है, मूव करता है। और इस पॉइंट के द्वारा जो पाथ क्या किया जाता है, ट्रेस्ड किया जाता है, यानी बनाया जाता है। वही हमारे पास पॉइंट का क्या होता है, लोकस होता है। ठीक है, यहां से देखें, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है ना, फिक्स पॉइंट। यहां से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, और पी पॉइंट का क्या लेना है, हमें लोकस लेना है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को ऐसे मूव करवाना है कि इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे। तो यहां से आप देखें कि जब ये मूव करेगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी। तो यहां पे देखो, इस पॉइंट का, किसका, पी पॉइंट का, जो आपके पास पाथ है वो क्या बन रहा है, कि सर्कल बन रहा है। तो कंडीशन क्या है कि फिक्स पॉइंट से मूवेबल पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी आर हो गई। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, इस पाथ में मूव करेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सर्कल होगा इस पॉइंट पी का लोकस। ओके, समझ पा रहे हैं आप कि हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए मूवेबल पॉइंट ऑलवेज सेम, यानी इस पॉइंट सी से मूवेबल पॉइंट पी की डिस्टेंस हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो देखो, ये सेम रहेगी सब जगह। यहाँ पे भी क्या है, ये सेम है, यहाँ पे भी क्या है, सेम है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये जो पाथ ट्रेस्ड हो रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। तो ये क्या है, एक लोकस ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन है। ए पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट इन गिवन कंडीशंस इज कॉल्ड लोकस ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे ये तो हो गई डेफिनेशन इसकी। अब हम जब क्या करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर लोकस फाइंड करेंगे पॉइंट का, तो हमें क्या मेथड फॉलो करना है, यानी क्या हमें प्रोसेस फॉलो करना है, उसको हम यहां पे देखते हैं। मेथड ऑफ फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हम क्या ले लेंगे, पॉइंट जिसका हम लोकस फाइंड करने जा रहे हैं उसको हम क्या ले लेंगे, पी ले लेंगे। और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या लेने हैं, एच कॉमा के। क्या लेने हैं, एच कॉमा के ले लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद राइट गिवन कंडीशन, यानी जो क्वेश्चन में कंडीशन हमें गिवन है उसके बाद हम वो क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें पॉइंट पी लेना है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेने हैं, एच के। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन को लिखेंगे। अब उस कंडीशन को यूज करके, ठीक है ना, और एच और के में इक्वेशन लाएंगे, यानी सॉल्व कंडीशन इन एच एंड के। यानी उस कंडीशन को किसके लिए, किस में सॉल्व करेंगे, एच और के के अंदर। ठीक है, और जब आपके पास ऐसा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पे रिप्लेस एच बाई एक्स, यानी एक्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एच से, और के को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई से। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वही हमारे पास क्या होगा, लोकस होगा। जो पॉइंट हमने लिया है ना एच के, उसका क्या होगा, हमारे पास लोकस होगा। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे एच कॉमा के। उसके बाद क्या लिखेंगे, कंडीशन, और उस कंडीशन को सॉल्व करेंगे किसके अंदर, एच और के के अंदर। और लास्ट में जो इक्वेशन आएगी एच और के में आएगी, तो एच को रिप्लेस कर देंगे एक्स से और के को रिप्लेस कर देंगे वाई से। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, लोकस ऑफ ए पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ ए हमारे पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3, बी हमारे पास क्या है, पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,5, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, यानी हमारे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा, पी ए बी, उसका एरिया हमें कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी। अब हमें क्या करना है, लोकस फाइंड करना है, किसका, पॉइंट का। कौन से पॉइंट का, पी पॉइंट का। तो देखिए क्या गिवन था, पॉइंट ए गिवन था, पॉइंट बी गिवन था, और एरिया गिवन है। ठीक है, जब हमारे पास
तीनों गिवन है, तो हमें जिसका लोकस फाइंड करना है उस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, पी एच कॉमा के। अब कंडीशन कहां से ढूंढेंगे इसमें, भाई पॉइंट ले लिया, इसके बाद कंडीशन ढूंढेंगे। तो एरिया गिवन है हमें, क्या गिवन है, एरिया गिवन है किसका, पीएबी का, वो कितना है 8। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो किस तरीके से फॉलो करेंगे, देखिए आप, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 मैट्रिक्स मेथड, x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1 इज इक्वस टू। अब देखो मैंने पहले ही बताया, जब हमें एरिया गिवन हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, प्लस माइनस। तो ये कंडीशन लिख ली हमने एरिया, और जो एरिया गिवन था उसके साथ क्या लगा लिया, प्लस माइनस। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ये हमने वैल्यूज लिख ली, x1 की, y1 की, x2 की, y2 की, x3 की और y3 की। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस साइन लेके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लिया, प्लस, जो 1/2 था वो मल्टीप्लाई हो गए 8 से, तो कितने हो गए 16। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 10 - 9 फर्स्ट स्लॉट सॉल्व होगा यहाँ पे, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो 10 - 9 प्लस 3k - 5h प्लस 3h - 2k इज इक्वल टू 16। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1 + 3k - 5h प्लस 3h - 2k इज इक्वल टू 16। ओके, तो ये कितना हो गया, -5h और ये प्लस के 3h, तो -2h प्लस k प्लस 1 - 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे पास क्या आया, -2h प्लस k -15 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो 2h - k प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम ये कह सकते हैं कि लोकस ऑफ ए पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, h को क्या लिख दिया, x, इक्वेशन आ गया ना h और k में, और k को क्या लिख दिया, y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक लोकस हो गया, यानी एक कंडीशन हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं किससे, माइनस से। जब हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, -2h प्लस k प्लस 1, और ये माइनस का 16 इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई -2h प्लस k प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो गया 2h - k - 17 इज इक्वल टू 0। और h को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, k को किससे रिप्लेस कर देंगे, y से, और -17 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, लोकस फाइंड कर लेंगे पॉइंट P का। तो इसका जो लोकस होगा वो क्या होंगी, 2 लाइन्स होंगी, ठीक है ना, क्या होंगी, 2 लाइन्स। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, पेयर ऑफ लाइन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि कितनी लाइन्स आ रही है हमारे पास, 2 लाइन आ रही हैं, तो इनको क्या कह सकते हैं अपन, पेयर ऑफ लाइन्स भी कह सकते हैं। और अलग अलग अगर हमारे पास ऑप्शंस में मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं, मोर देन 1 करेक्ट टाइप जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, उसमें आपको 2 इक्वेशन मिल सकती है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोकस फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ए स्ट्रेट रोड ए बी ऑफ लेंथ 9, एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, 9 यूनिट्स है, स्लाइड्स इन सच ए वे दैट इट्स 2 ends A and B are always x axis and y axis respectively. Then find the locus of the point centroid of triangle OAB. हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक रोड है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें, ये मान लेते हैं अपन एक रोड, कौन सी, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस, इसका एक कॉर्नर हमारे पास क्या है, a, दूसरा कौन सा है, b y एक्सिस पे, और तीसरा क्या है, ओरिजिन। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारे पास a o a b, ये क्या बन गया, ट्राइंगल। इसका हमें किसका, सेंट्रोइड का क्या चाहिए, लोकस चाहिए, क्या चाहिए, सेंट्रोइड का लोकस चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, जो ए बी है इसकी लेंथ कितनी है, 9 है, ओके। इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब लेट द पॉइंट ए एक्स कॉमा जीरो, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो आपको पता है ए को क्या ले लेंगे एक्स कॉमा जीरो, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है बी तो जीरो कॉमा वाई। अब जब हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए और हमें क्या गिवन है ए बी इज इक्वल टू 9, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 9, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस जीरो का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, जीरो माइनस वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 81 हो गया। ठीक है, अब हमें लोकस किसका पूछा है सेंट्रोइड का, तो हमने उस पॉइंट को क्या ले लिया h कोमा के ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया h कोमा के, और सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखें जो ट्राइंगल था वो इस तरीके से बन गया, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो तीनों से हम क्या ले लेंगे वैल्यूज ले लेंगे किसकी x1 x2 x3 y1 y2 और y3 की क्या ले लेंगे हम यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे। तो g हमारे पास क्या हो गया h कोमा के इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स प्लस 0 बाई 3, 0 प्लस 0 प्लस वाई अपॉन 3। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया x बाई 3 और y बाई 3। अब यहाँ पे देखें ये h के और ये पॉइंट दोनों आपस में क्या है इक्वल, तो x बाई 3 की वैल्यू कितनी हो गई h, ठीक है, y बाई 3 की वैल्यू कितनी हो गई k, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3h और y इज इक्वल टू कितना हो गया 3k। तो इस तरीके से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें जो कंडीशन थी हमारे पास उसको किस में लिखना है h और k में, तो हमें जो हमारे पास जो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर सेकंड से वो क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब इसमें क्या रख देंगे x की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो ये हमारे पास क्या हो गई इक्वेशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 से दोनों तरफ क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास क्या आ गई लास्ट इक्वेशन आ गई, जो हम चाहते हैं ना कि एच और के में क्या आ जाए इक्वेशन आ जाए, तो ये आ गई हमारे पास। तो लोकस ऑफ जी यानी सेंट्रोइड एच कोमा के हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी एच को किससे रिप्लेस कर देंगे एक्स से और के को किससे रिप्लेस कर देंगे वाई से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लोकस ऑफ सेंट्रोइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे सेंट्रोइड का लोकस फाइंड कर देंगे गिवन कंडीशंस के अंदर। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम किस तरीके से लोकस बता पाएंगे। देखें थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ आपको कंडीशन को क्या करना है फॉलो करना है। जब हम कंडीशन को फॉलो कर लेंगे तो हमारे पास आसानी से क्या आ जाएगा लोकस आ जाएगा। देखें इफ द डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, यानी जो हम पॉइंट लेंगे वो कौन है वेरिएबल पॉइंट, फ्रॉम वाई एक्सिस इज ट्वाइस। ये कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी जो वाई एक्सिस से वेरिएबल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है ट्वाइस है किसकी टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी इसकी जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ना उसकी क्या है ट्वाइस है यानी डबल है। देन फाइंड इट्स लोकस, यानी इस पॉइंट का क्या फाइंड करना है लोकस। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है लेट वेरिएबल पॉइंट पी एच कोमा के, हमने क्या ले लिया पॉइंट ले लिया कौन सा पी एच कोमा के। ठीक है, अब ये पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे पी एच कोमा के। अब इसकी कहाँ से डिस्टेंस, अब देखो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है वाई, ठीक है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है एक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने पॉइंट क्या लिया एच कोमा के, तो पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई के, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई एच। तो दोनों डिस्टेंस हमें मिल गई। अब हमारी जो कंडीशन है वो हमें लिखनी है सबसे पहले। ठीक है, तो वो कंडीशन हमारे पास क्या है पहले तो उसको हम देख लेते हैं। हमारी कंडीशन है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से वाई एक्सिस से वो कितनी है एच है। और आपको पता है जब डिस्टेंस लिखते हैं तो हमें क्या लगाना है साथ में प्लस माइनस लगाना। मैंने पहले ही बोला है एरिया के साथ और डिस्टेंस के साथ क्या लगा देंगे प्लस माइनस। तो एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k। अब सबसे पहले क्या ले लेंगे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया लोकस ऑफ पॉइंट पी, यानी एक्स इज इक्वल टू 2y,
क्योंकि देखो प्लस लेने से h को क्या लिख लिया x और k को क्या लिख लिया y, तो x इज इक्वल टू 2y, तो इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, जो क्या है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जब हम क्या लेंगे माइनस यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू माइनस 2k। ठीक है, तो h प्लस 2k इज इक्वल टू 0, तो वही लोकस हमारे पास क्या हो जाएगा पी पॉइंट का जो लोकस हो जाएगा वो होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पे देखें कि हमारे पास कितनी आ गई, 2 इक्वेशन आ गई यहां से। अब ये दोनों इक्वेशन जब एक साथ होती हैं तो उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कई बार ऑप्शन में इक्वेशन ना आके ऑप्शंस में आ जाता है कि इसका लोकस क्या है, स्ट्रेट लाइन है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है या पैराबोला है। तो हमें ध्यान रखना है जब हमारे पास एक इक्वेशन आती है तो उसको हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। ठीक है, और जब हमारे पास मोर देन वन इक्वेशन आती है एक साथ तो उनको हम क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, लोकस फाइंड कर लेंगे किसका, पॉइंट का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल में जो हमसे पूछा है वो हमसे क्या पूछा है कि हमारे पास है एक पॉइंट है। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमें गिवन है वो किस तरीके से मूव करता है, देखें, ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन, यानी एक प्लेन है जिसके अंदर वो क्या करता है, मूव करता है, सच दैट 4 टाइम्स इस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी इस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 टाइम्स है, और किसके इक्वल है, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसके इक्वल है। यानी हमें कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है, उसकी जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 टाइम्स है, और वो 4 टाइम डिस्टेंस किसके इक्वल है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो क्या है, लेट ए पॉइंट पी एच कोमा के, हमने सबसे पहले पॉइंट को क्या ले लिया, एच कोमा के ले लिया। ठीक है, इसको क्या लिख दिया, प्लेन में सिस्टम में लिख दिया, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ से देखो पॉइंट जब हमने लिया तो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई, वाई, वाई का मतलब अब हमारे पास कितनी हो गई, के। ठीक है, और ओरिजिन से डिस्टेंस हमें पता है ना कि क्या होती है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी हो गई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस हो गई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो अब हमें जो कंडीशन गिवन है वो हमने क्या लेनी है, क्वेश्चन से लेनी है। हमें क्या गिवन है कंडीशन, अब आप देखें यहाँ पे हमें कह रहा है कहाँ से डिस्टेंस इसकी, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो सबसे पहले को कौन सी है, वो पी एम है, और उसका कितना करना है, 4 टाइम्स, तो कितनी हो गई 4 PM। ठीक है, इज इक्वल्स टू ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, ओपी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्या हो गया, ओपी का स्क्वायर, यानी ये हमारे पास क्या हो गई, कंडीशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब पीएम हमारे पास कितनी है, के है, हमने यहाँ पे लिख ली। ओपी और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप देखो 4k इज इक्वल टू स्क्वायर होने से क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब एक इक्वेशन बनाते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ये माइनस के, 4k इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, लास्ट इक्वेशन बन गई, किसके अंदर बन गई, एच और के के अंदर। ठीक है, अब हमें किसको रिप्लेस करना है, एच को एक्स से और के को वाई से। ठीक है, तो यहां पे लोकस ऑफ ए पॉइंट पी एच कोमा के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, लोकस फाइंड कर लेंगे किसी भी पॉइंट का। तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास उसकी कंडीशन होनी चाहिए उस पॉइंट की, और उस कंडीशन को फॉलो करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, लोकस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, पॉइंट लेना है एच के, फिर उसके बाद हमें क्या लेनी है, कंडीशन लेनी है, और फिर उस कंडीशन को किस में लिखना है, एच और के अंदर, और लास्ट में हमें रिप्लेस करना है एच को एक्स से और के को वाई से। फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी पॉइंट का लोकस फाइंड कर सकते हैं। ओके।